नमस्कार, मैं अब कोसली के ढहीना गांव में हूं और यहाँ पे कुछ यूथ हैं, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले सवाल ये है कि आप यूथ हैं, आप रोजगार को लेकर किस तरीके की स्थिति देखते हैं आप सरकार में? देखो, रोजगार की बात ऐसी है कि पहले की सरकारों की अपेक्षा मुझे तो यही लगता है मोदी सरकार इसमें ज़्यादा बेहतर काम कर रही है। और इस चीज़ में जैसे जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है देश का, उसके लिए आगे आने वाले टाइम में रोजगार के अवसर और ज़्यादा होंगे। कोसली रोहतक लोकसभा में पड़ती हैं। पिछले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद, अब हैं अरविंद शर्मा। तो दोनों के कामकाज को आप तुलनात्मक देखें तो किसका बेटर लगता है आपको? अगर दोनों के तुलनात्मक देखेंगे तो मैं कहूँगा कि दीपेंद्र हुड्डा बेहतर थे अरविंद शर्मा से। लेकिन हम क्योंकि मोदी सरकार को सपोर्ट करते हैं तो इसलिए वोट हमारा सपोर्ट करते हैं मोदी को। व्यक्तिगत रूप से अगर देखा जाए तो दीपेंद्र हुड्डा उनसे काफ़ी अरविंद शर्मा से बेहतर आदमी है। आप भी इसी गांव से भाई साहब? ढहीना से। अच्छा, आपको क्या लगता है कि बेटर किसका कार्यकाल रहा? अरविंद शर्मा के टाइम पे रोहतक लोकसभा का काम सही रहा है, फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा? दीपेंद्र सिंह का सही रहा। अच्छा, तो अब आगे क्या लग रहा है? चुनाव आया है तो अब किस चीज़ को देखते हो आप? यहाँ पे कैंडिडेट को देखते हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं? हम कैंडिडेट को देखते हैं, ऊपर वाली उसको मोदी को ही वोट देंगे हम। अब मोदी को देंगे? मोदी को ही देंगे। मतलब दिमाग में मोदी है, दिल में दीपेंद्र है आप? हाँ, यही है ना? यही है जी। अच्छा, मजबूरी है कि हमें जैसे देना पड़ता है कि भाई मोदी को, क्योंकि सेंटर की जो सरकार है वो बेहतर है, सरकार है, मजबूत सरकार है, इसलिए हमें अपने यहाँ से देना पड़ता है। लेकिन यदि हमें ये कहे कि आप उस चीज़ को हटा दिया जाए, फिर दीपेंद्र के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, फिर हम बिना आंख मूंद के दीपेंद्र को दे देंगे। अच्छा। लेकिन क्योंकि हमें सेंटर में मोदी चाहिए तो इसलिए हमें मोदी। अच्छा, दीपेंद्र की खासियत क्या लगती है जो अरविंद शर्मा में नहीं है? एक तो मिलनसार हैं और हमेशा काम करते हैं। इससे पहले जब कांग्रेस सरकार 10 साल, हमारा हालांकि लास्ट पड़ता है रोहतक इसमें लोकसभा में, उसके बावजूद भी यहाँ पे बहुत काम हुए हैं। जितने भी काम हुए हैं हमारे तकरीबन ये दीपेंद्र के टाइम के ही हुए हैं। तहसील बनी हो हमारी, या फिर जैसे हमारा ब्लॉक पास हुआ हो, और उसके बाद जो भी काम हुए हैं रोड के या वैसे भी काफ़ी अच्छे काम किए थे उन्होंने। और इसके अलावा हमारे पड़ोसी गांव जनाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, वो भी उसी के टाइम का है। तो काफ़ी काम किया था, ये नहीं किया दीपेंद्र ने, काफ़ी काम किया था। तो अब वो बात मोदी वाली आ जाती है। बस वही। हाँ। आपका नाम? सुरेश कुमार। अच्छा, आप भी इसी गांव से हैं? हाँ जी, ढहीना से जी। तो आपको क्या लगता है कि कार्यकाल किसका रहा सांसद, अब वाले का या पहले वाले? सर, कार्यकाल जो देखा जाए तो भाई साहब जो कहे दीपेंद्र ने जो काम चलाया, जैसे कि मान ले भाई रोड के जो काम बनने हैं अच्छे, गांव में आए, मिलनसार है, सभी से मिले जुले। उस भी अपने जो अरविंद जी हैं वो यानी कि ऐसा आके मुझे जाने ना, तो हम मोदी को वोट दिया तो सांसद शकल देखी ही नहीं, जानते ही नहीं। मेन तो बात अभी तक अगर हमारे पास सामने से आ भी जाए तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे हमारे सांसद यहाँ को विधान नहीं है। अच्छा, आपने तो मोदी की फोटो देख के करते हाँ, वो कई बार नहीं होता ना, शादी ठीक है जी, फोटो से करवाए। वही मान लीजिए। बच्चों को इससे भी यानी कि अच्छे बच्चे सही लग रहे हैं सरकार में। अच्छा, इसीलिए जहाँ यहाँ से कोसली से है ना, लोगों ने ये सोचा भी मोदी बनेंगे इसलिए इनको दे दो, है ये रहा। बस हार का कारण भी यही यही है। अच्छा अच्छा अच्छा। आप भी यूथ हैं, आप जो वो नहीं लगी आपकी, क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो क्या लगता है कि काम किसने करवाए ज़्यादा? काम सर स्टेट गवर्नमेंट में तो कांग्रेस ने करवाए हैं। हाँ। और सेंटर में बीजेपी आई है अपनी। अच्छा, क्योंकि सेंटर को ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो सेंटर के अंदर मोदी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। जैसे कि धारा 370 वगैरह, राम मंदिर का भी मुद्दा था, हिंदुत्व का भी मुद्दा है, और अन्य सब चीज़ों से काफ़ी मतलब परेशानी महसूस हो रही थी। क्योंकि आपने लास्ट राइट्स देखे होंगे मेवात के अंदर जो हुए हैं, तो इन सब ऑल ओवर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मोदी को सपोर्ट करते हैं हम। और जो सांसद है हमारे दीपेंद्र हुड्डा, वो काफ़ी अच्छे हैं। बाकी जो अभी करंट जो सांसद है उनको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अच्छा, क्योंकि हमने उनको देखा ही नहीं है, कभी आए भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, कभी भी आके ये नहीं पूछा है कि भाई कैसा है कैसा ना। बस खाली ये था कि दर्शन भी नहीं दिए, ओनली सिंबलिक वोट दी थी हमने। अच्छा। खाली बीजेपी को सिंबल पे वोट दिया था। वो तो आए नहीं यहाँ पे? हाँ, वो आए नहीं। अच्छा, ना धन्यवाद क्या? कोई धन्यवाद नहीं, कोई अप्रिसिएशन कुछ नहीं है। बस ये है कि उसको सिंबल पे वोट दिया था कि भाई बीजेपी को वोट देना है, बस वो है। जी, एक और साथी हैं, शुभ नाम क्या आपका? विजेंद्र यादव नाम है जनाब। यादव साहब, क्या लगता है कि जो सांसद हैं हाल के बीजेपी के, और जो पिछले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस से, तो किसका बेटर आपको लगता है काम?
ठीक ठाक रहा? देखो इसमें मैं दोनों की तो तुलना करें। तुलनात्मक में मैं तो बीजेपी का मीडिया प्रभारी हूँ। अच्छा, फिर तो आपका दायित्व तो बनता है। तो नहीं, ऐसा है, जो मोदी जी है उनकी कार्यशैली जिस प्रकार से बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरियां मिल रही हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ पे वो रोड ठीक है, मोदी जी का काम ठीक है, मैं तो सांसद की बात। नहीं, सांसद जी हमारे अच्छे हैं, कोई ऐसा नहीं है, वो मोदी जी का ही पार्ट है। शिकायत तो है हल्के में, हम आपके नहीं, शिकायत तो दर्शन भी नहीं दिए, धन्यवाद तक नहीं किया लोगों को। देखो यहाँ पे लोकल विधायक का ज़्यादा हो रहता है, सांसद के पास बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, वो हर गांव में नहीं पहुँच पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जितना समय वो दे पाए उन्होंने हल्के के लिए दिया है, और उन्होंने जो भी हल्के की समस्याएं हैं, जो भी मांग रखी है इलाके में, उनको पूरा करने की कोशिश की है, और हमारे गांव में भी 2-3 बार वो आ चुके हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन उनका क्या है कि 9 विधानसभा क्षेत्र आती है रोहतक लोकसभा में, तो उसकी वजह से जितना वो समय दे पाते हैं उतना समय भी दिया उन्होंने। अब की आपसे भी सवाल है कि कोसली का थोड़ा सा मन बदलेगा या फिर किस तरीके से देखेंगे आप चुनाव? सर कोसली का तो ये है कि मन तो बदलेगा नहीं, क्योंकि बीजेपी का सपोर्टर है हम। अच्छा, सपोर्टर सपोर्टर हैं, बाकी ये है कि लोकसभा के मोदी के सपोर्टर हैं बीजेपी के? हाँ वही है, मोदी बीजेपी एक ही बात है, वो सेम थिंग है। मैं मोदी को बीजेपी सपोर्ट तो पहले भी थी ना, मोदी नहीं, वो है कि मोदी का ऑल ओवर चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम बीजेपी को या मोदी को कमल का निशान लगा लो, आप उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और डेफिनेटली सपोर्ट तो करेंगे लोकसभा के अंदर, बाकी जो विधानसभा आएगी उसके बारे में फिर देखते हैं, विचार करेंगे कुछ। तो यहाँ पे कोई ऐसा काम हुआ है कि आपके हलके में कोसली विधानसभा में इस कार्यकाल में हम गिना सकें, हम देख सकें? आप बता दीजिए, आप तो हैं। देखो कोसली विधानसभा में ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट के तौर पे आप प्रोजेक्ट हमारे नज़दीक एम्स आया, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए हैं। हमारे यहाँ से एम्स मात्र 16-17 किलोमीटर दूरी पे ही है, जिसका फ़ायदा शिलान्यास तो अब जो पत्थर रखा गया था पिछली सरकार में रखा गया था। नहीं, अभी क्या है कि इसका माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी घोषणा की थी। अच्छा, उसके बाद घोषणा के बाद अब माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं। के पास तो नहीं, झज्जर के पास तो अलग है सर, वो अलग है, ये अलग है। यहाँ में हमारे यहाँ पे ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया इलाके में कि हमारे हल्के को अलावा राजस्थान तक भी इस पे रहेगा। 22वां एम्स है, आप दिल्ली के बाद अजमेर में एम्स है, बीच में इतने डिस्टेंस के बाद हमारे यहाँ पे एक सौगात दी है। दूसरा जो ब्लॉक ढेहना बना है, ये भी पिछले टर्म 1 जो था अपना खट्टर साहब का, उसमें बना था। अच्छा, राव साहब का रहता है इनफैक्ट यहाँ पे आपकी? देखो राव साहब हमारे यहाँ के सर्वदलीय नेता हैं, इस क्षेत्र के सबसे बड़े नेता हैं, उनका कद सबसे बड़ा है। बिना राव साहब के यहाँ पे इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं कि कोई कर पाएगा। वो उनके पिताजी भी यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो राव साहब के बिना दक्षिणी हरियाणा में मुझे लगता नहीं है कि कुछ है। उनका तो हमेशा ऐसा वो कुछ नहीं है। देखो जी, हम राव साहब किसी को नहीं, हम जो देखते हैं हम काम देखते हैं। ये तो है नहीं कि हम लिटरेट हैं या वो हैं, हमें चाहिए सेंटर में एक अच्छी सरकार। ये तो आप देखे हो, जो कांग्रेस का 10 साल का शासन रहा था, भ्रष्टाचार और जो उस पर नौकरियों पर मान लीजिए वहाँ पे सब यहाँ बिना सिफारिश के लगते नहीं थे। सबसे मेन जो हमारा बीजेपी यहाँ मजबूत होने का यही है कि यहाँ से जितनी भी अपॉइंटमेंट हुए हैं अभी इसमें भाजपा सरकार में, वो बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी के लेन देन के हुए हैं, फिर सिलेक्शन हुए हैं, तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला इसमें। कोसली का जो सबसे बड़ा जो मेन है, वहाँ इसको कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करके बीजेपी को सपोर्ट करना सबसे बड़ा यही है। क्योंकि मैं खुद स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी मेरे को मिली थी, मैं छोड़ के, हालांकि मैं सेंटर गवर्नमेंट में ही हूँ, इसलिए क्योंकि हालांकि अगर मैं ये कांग्रेस सरकार होती तो मैं शायद सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को स्टेट गवर्नमेंट में नौकरी मिल जाए। कांग्रेस सरकार ने काम किए थे यहाँ पे, लेकिन नौकरियों के मामले में हमारा क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ था। ये बात आप सब जानते हैं, इसलिए कोई दो राय नहीं है। हाँ, अब बीजेपी सरकार आने के बाद में नौकरियों के मामले में अब फेयर काम है। हम ये नहीं कहते हमारा इलाका, अब इसमें जितने भी जो भी मतलब योग्य बंदा है उसी को कोई लगता है, तो उसका फर्क पड़ता है। यहाँ बीजेपी जो जीतती है कोसली से, उसका मेन रीजन ये है। आपके कोसली में है ना, ये सबसे ज़्यादा फौजी दिए हैं आपके इलाके में? ठीक है, आप भी आर्मी से? ओके। तो अब ये जो 4 साल के लिए जॉब देना, वो आपको किस तरीके से देखते हो? देखो दोनों पहलू हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन जैसे अग्निवीर योजना, लेकिन मेरे हिसाब से अगर इसका हम नकारात्मक पहलू देखें तो एक जो जोश होना चाहिए होता है। जैसे हम भर्ती हुए थे उस टाइम पे, हम ये थे, हम लग गए, हमारा फ्यूचर सिक्योर है, हमारी सर्विस सिक्योर है। वो जैसे बंदे जो लगेंगे अग्निवीर के हिसाब से, उनमें शायद इतना कॉन्ट्रैक्ट नहीं, वो जैसे
कुछ परसेंट उसमें शायद 25 या 50 कर रहे थे कि रेगुलर होंगे, बाकी भेज दिए जाएंगे। तो वो 50 का क्या होगा, ये थोड़ा सोचने वाली तो बात है, क्योंकि 4 साल आपने दे दिए। और ये जो छोटे दो कंट्रीज होती हैं उनमें तो चल जाएगा, उनमें तो। हमारे यहाँ तो बड़ी कंट्री, हमारे यहाँ तो अगर रेगुलर रख लोगे आप, सेना इतनी ऑलरेडी इतनी है और उसमें एक्स सर्विस मैन भी है पैरामिलिट्री फोर्सेज में, तो इसने यहाँ इतना करने की जरूरत नहीं थी कि भाई सभी को आर्मी ट्रेनिंग दे के 4 साल में उसको भेज दिया जाए। यहाँ रेगुलर ही होना चाहिए था। तो आप सब यहाँ पे ये जो इलाका यादव हैं आपके गांव हाँ, में? यादव, मोस्टली यादव। अच्छा, अहिरवाल अहिरवाल बोलते हैं ना? 6500 के आसपास वोट है हमारे गांव में। हमारा गांव जो है डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी का सबसे बड़ा गांव है। अच्छा, ये बड़ा गांव, सबसे बड़ा गांव। और हमारे साथ ही जनाबाद है। हमारे गांव इकट्ठे हैं, ज्वाइंट हैं। उसमें ढहीना में 6500 और 4200 के आसपास वोट जनाबाद में। तो दोनों गाँव की वोट मिलाए तो 10-11 हज़ार के आसपास हमारे यहाँ पे एक बड़ा है। और ये खोड़ा गोत्र है, खोड़ा गोत्र के गांव है, ढहीना भी, जनाबाद भी, कंवाड़े भी, और हमारे पास निशान है, और एक पड़ता है मुस्सेपुर। अब तो ये एक ही गोत्र के वोट है यहाँ पे। 32 से 35 हज़ार के आसपास इसमें एक ही गोत्र की वोट है। दडोली फतेहपुरी सब खोड़ा होती है। गोत्र छोटे, बाकी ये है कि जी यहाँ नहीं, जब एक बात है ना, जब हमारे सामने हम वोट डालते हैं तो दिमाग में क्या होता है? पार्टी देखते हैं हम या फिर कैंडिडेट देखते हैं, ठीक है जी ये पढ़ा लिखा है, जवान है, काम कर सकता है या नहीं किए, वो देखते हैं, या फिर ठीक है जी एक बार जो भी दे दिया, ठीक है जी पार्टी ने दे दिया उसको दे दिया? नहीं, देखो हम, वो भाई ने बात कही थी कि सेंटर में तो हमारे पास बीजेपी के अलावा यहाँ से अगर अरविंद शर्मा नहीं कोई और भी कैंडिडेट आएगा तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। नहीं जानते हम पर्सनली, नहीं कुछ जानते। सेंटर में हमारा रिपोर्ट कार्ड नहीं देखते आप? नहीं, हमें मोदी का रिपोर्ट कार्ड देखते हैं जी। अच्छा, ठीक है, तो मोदी के लिए ही वोट करते हैं हम। रही स्टेट में अभी इलेक्शन थोड़े लेट होंगे, उसमें देखते हैं। स्टेट की हम ये नहीं कह सकते हम पे बिल्कुल मोदी को सपोर्ट करें, क्योंकि मोदी जी तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे ना, मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। आपको भी ऐसा लगता है वैसा? बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो ये था नाम थोड़े से ना ढहीना गांव के साथी थे। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से काम के हिसाब से देखें या व्यवहार के हिसाब से देखें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, लगभग साथियों ने कहा कि वो अच्छा व्यवहार रहा है। लेकिन जो फिलहाल के जो सांसद हैं अरविंद शर्मा, उनसे नाराज़गी है, लेकिन उनकी नाराज़गी कहीं ना कहीं मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड से ये ढक रहे हैं। अब मूड क्या होगा इनका चुनाव में, वो नतीजों के बाद बताएंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।